नमस्ते, मैं वैद्य गुरुदर्शन कुमार शास्त्री, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एंड पंचकर्मा थेरेपिस्ट, माँ राजराजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आप सभी का स्वागत है। हमारे चिकित्सालय आने से पहले या नाड़ी दिखाने से पहले ये वीडियो पूरा देखना सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम क्या क्या दिनचर्या और परहेज का पालन करवाते हैं आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि वैद्य ने आपने हमें ये नहीं बताया था कि ये पालन करना पड़ेगा, आप हमें दिनचर्या नहीं बताए थे, और आप ये भी ना कहें कि हमें दवाई लाभ नहीं किया, और हम भी ये ना कह सकें कि आपने परहेज और दिनचर्या का पालन नहीं किया, तो आप कैसे ठीक हो पाएंगे। इसलिए पूरी स्पष्टता से हम इस वीडियो में बता देंगे कि आपको क्या क्या दिनचर्या और ऋतुचर्या और परहेज का पालन करना पड़ेगा। और चिकित्सालय आने से पहले, चाहे आप सागर डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट से हो या दूसरे अदर स्टेट से हो, आने से पहले फ़ोन जरूर करके आएँ। मेरा जो नंबर है 7091426093, इस नंबर पे फ़ोन करके आप लोकेशन भी मंगा सकते हैं, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और हमसे बात करके ऑनलाइन दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। अब हम अपने चिकित्सालय का कुछ नियम बता देते हैं जिसको पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। जब आप हमारे चिकित्सालय आते हैं तो सर्वप्रथम माँ राजराजेश्वरी दरबार की परिक्रमा करना होता है। जब परिक्रमा कर लेते हैं, इसके बाद आपको ये पर्ची कटाना पड़ता है, जिसपे आपका नाम, नंबर, अता पता, मोबाइल नंबर और आपको एक सीरियल नंबर मिलता है। और ये पर्चा अपने साथ तब तक रखना होता है या हर बार लाना होता है जब तक हमारे चिकित्सालय में आपका चिकित्सा चल रही होती है। जब आप ये पर्चा कटा लेते हैं, इसके बाद हम आपको आपका नाड़ी दिखाने के लिए बुलाते हैं। नाड़ी दिखाने का भी कुछ नियम है। यदि आप दूर से आए हैं, चल के आए हैं या बाइक से आए हैं, तो सर्वप्रथम आपको 5 से 10 मिनट आपको रिलैक्स हो जाना है। इसके बाद ही हम नाड़ी देखते हैं। नाड़ी दिखाने से पहले आप अपने दोनों हाथों की कलावा को उतार लें, या बहुत ज़्यादा चूड़े हैं तो वो उतार लेना चाहिए। और हम दोनों हाथों की नाड़ी देखते हैं, इसलिए किसी भी हाथ में यदि आपके घड़ी है या हाथों में कलावा है, किसी भी प्रकार की चीज़ें बंधी हुई है, तो उसको उतार लेना आवश्यक है। एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि नाड़ी जांच के द्वारा हम 90% लोगों की 90% शरीर की बीमारियां बता देते हैं, लेकिन यदि किसी के दांतों में दर्द है तो हम ये नहीं बता सकते हैं। एक बात और, यदि जो नाड़ी ही दिखाने के लिए आए हैं उनके लिए आवश्यक है कि हमारे चिकित्सालय में किसी को भी अपना रोग ना बताएं। हम स्वयं नाड़ी देख के बताएंगे कि आपको क्या समस्या है। नाड़ी जांच के द्वारा हम आपके लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, स्प्लीन की समस्या, दिमाग की समस्या, नस नाड़ियों की समस्या, यहाँ तक कि आपको कहीं भी दर्द है तो हम ये बताते हैं। लेकिन यदि किसी को दांतों में दर्द है तो हम ये नहीं बता सकते हैं। यदि किसी को पाइल्स है, उसके मस्से हैं, तो हम ये नहीं बता सकते। हम बस इतना ही बताएंगे कि आपके लीवर में समस्या है, आपके किडनी में समस्या है, आपके दीपन पाचन खराब हो रहा है, आपकी रस धातु खराब है, आपके रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु कैसी है, हम यही सभी आपको जानकारी बता सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते हैं कि आपके दांतों में दर्द है, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो यही आशा करके आते हैं कि वैद्य हमारे रोग के सारे बीमारी बता देंगे। नहीं, 90% लोगों की 90% बीमारियां बताई जा सकती है। 10-20%, क्योंकि आजकल ऐसे दवाई लोग जो है हैवी डोज की दवाइयां खा के आते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि उसके शरीर में दर्द है। अभी हमारे साथ ऐसे 3 केस आए सामने, जो नागपुर के हैवी डोज की पेन किलर खा रहे थे। जब मैंने नाड़ी देखा तो उनके नाड़ी में कोई दर्द नहीं आ रहा है, 1-2% भी नहीं आ रहा है। और हमने जैसे ही इनको दवाई बंद करवाया और उसको 2 दिन के बाद बुलाया, फिर पता चला कि इसे तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है, कष्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नाड़ी जांच के द्वारा आपके शरीर के 90% बीमारी बता दी जाएगी। जैसे आपको बीपी है कि नहीं है, शुगर है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ब्लॉकेज कितना है, ये सारी जो है आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके दिनचर्या और परहेज की, डेली रूटीन एंड डाइटरी की। वैसे तो हमने अपने पर्चे में सारी दिनचर्या और परहेज को मेंशन कर दिए हैं, फिर भी हम आपको बारी बारी से एक एक दिनचर्या और परहेज के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम, किसी भी हाल में सूर्योदय से पहले उठना है। खास करके जो विशेष रोगी हैं उनके लिए ये जरूरी है कि ये सूर्योदय से पहले उठें, और उठने के बाद जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं वो थोड़ा कम करें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, 1-1 लोटा पानी पीते हैं, वो अच्छा नहीं होता है, वो अग्निमंद कर देता है। और जो एक ही बर्तन में सालों भर कोई तांबे के बर्तन में ही पानी पिए जा रहा है तो ये भी गलत है।
ठंड के दिनों में गुनगुना पानी पिएं और गर्मी के दिनों में ताज़ा पानी पी सकते हैं। और कितना पी सकते हैं? तो आधा से 1 गिलास से ज़्यादा सवेरे उठते ही पानी ना पिएं। दूसरा हमारा ये नियम है कि भोजन के साथ पानी थोड़ा पिएं। अब बिल्कुल ना पिएं ये भी गलत है, क्योंकि बिल्कुल ना पिएंगे तो सूखा सूखा अंदर भोजन पचेगा नहीं। इसलिए थोड़ा पानी कितना पिएं? तो आधा गिलास से लेकर के 1 गिलास तक पी सकते हैं। और ये पानी हल्का गुनगुना होनी चाहिए, भोजन के जैसा गर्म होनी चाहिए। और साथ ही आपको भोजन और पानी बैठ के पीना है तथा मल मूत्र भी बैठ के ही त्याग करें। अगला नियम यह है, किसी भी प्रकार के किसी भी स्थिति में पेट सफा चूरन जो है कंटिन्यू ना खाएं। जो सालों साल से पेट सफा चूरन खा रहे हैं वो ऐसा ना करें। प्रेशर कुकर में बना भोजन ना करें। और जो अगला नियम है, जो सबसे कड़ा नियम हमारा ये है, जब तक सुबह खाली पेट की दवाई ना ले लें तब तक जो है चाय नहीं पीना है, क्योंकि चाय में 2 केमिकल है। एक तो चाय खुद केमिकल है, दूसरा इसमें गिरता है चीनी जो कैल्शियम का शत्रु होता है। जब कैल्शियम ही नहीं रहेगा तो विटामिन और मिनरल्स कैसे आपके शरीर में होंगे। इसलिए जब तक दवाई नहीं ले लेते सुबह खाली पेट की तब तक चाय नहीं पीना है। यदि आप इस नियम का पालन कर सकेंगे तो आपकी चिकित्सा पूरी हो पाएगी। और प्रतिदिन योग, प्राणायाम और व्यायाम अवश्य करें। एक बात और, जो व्यक्ति बूढ़े बुजुर्ग हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा बीपी हाई होता है, लो होता है, हार्ट की समस्या है, वैसे व्यक्ति हमारे चिकित्सालय में अकेला ना आए, आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ में आए। यदि हमारे चिकित्सालय के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए कि आपके यहाँ क्या क्या बीमारी का इलाज होता है, क्या क्या पंचकर्म का थेरेपी किया जाता है, तो आप हमारे यूट्यूब के दूसरे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। जो दूर से आने वाले रोगी हैं उनके लिए रात्रि रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। लेकिन जो पंचकर्म करवाने के लिए 5 दिन के लिए आते हैं तो उनके लिए अलग से फीस होता है। और जो पुराने पेशेंट हैं जब भी आएँ तो अपना ये पर्चा जरूर साथ में लाएं, क्योंकि पर्चा गुम जाएगा तो हम आपकी दवाइयाँ लिख नहीं पाएंगे, तो फिर से आपको पर्चा बनाना पड़ेगा। वैसे तो हमारा चिकित्सालय 24 घंटा खुला रहता है, फिर भी एक टाइम फिक्स है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, और प्रतिदिन खुला रहता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप आएँ तो आप फ़ोन करके आएँ, कि जब हमारा कहीं शिविर होता है तो हमें जाना पड़ता है 2 दिनों के लिए, तो आप हमें वैसे तो दवाइयाँ मिल जाएगा लेकिन नाड़ी नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आएँ तो फ़ोन करके ही आएँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे चिकित्सालय में आने से पहले क्या क्या नियम का पालन करना होगा, नाड़ी दिखाने से पहले क्या पालन करना पड़ेगा, और नाड़ी दिखाने का क्या फीस है, और जो दवाई का चार्ज होता है वो अलग होता है, जो प्रिंट रेट से 10% डिस्काउंट होता है। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को शेयर भी करते रहिए जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको हर एक रोग से रिलेटेड आपको एक एक वीडियो प्राप्त होता रहेगा, जिसके माध्यम से कम आप जागरूक हो जाएं एक बार कि आपको रोग क्या है। क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको रोग ही नहीं बताएगा, बस ये दवाई ले लो चले जाओ, ये दवाई ले लो चले जाओ, अपनी दवाई बेचने में लगे। लेकिन हमें केवल दवाइयाँ नहीं बेचनी है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी होती है। तो हम स्वस्थ व्यक्ति को भी दिनचर्या और परहेज बताते रहते हैं ताकि आप और हमारा समाज स्वस्थ हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहें। सभी को नमस्ते।